न्याय मित्र के गुप्ता पहुंची नवलगढ़ नगर पालिका अधिकारियों और चेयरमैन के साथ की बैठक। कहा सफाई के लिए सख्ती बरतने की जरूरत, व्यापारी दुकान के बाहर कचरा डालता है जुर्माना लगाएं, व्यवस्थित पार्किंग को लेकर भी चलाया जाएगा अभियान। नवलगढ़ पुलिस के साथ मिलकर चलाएंगे अभियान। हवेलियां टूटी तो जिम्मेदार होंगे नवलगढ़। नगर पालिका के अधिकारी, न्यायालय भी हवेलियों को लेकर है काफी गंभीर। स्थायी लोक अदालत ने कर रखा है के गुप्ता को न्याय मित्र नियुक्त। झुंझुनू की स्थायी लोक अदालत द्वारा नियुक्त न्याय मित्र के गुप्ता आज नवलगढ़ नगर पालिका पहुंचे। उन्होंने शहर की स्वच्छता और सौंदर्यकरण को लेकर बैठक ली। बैठक में चेयरमैन शोएब खत्री, ईओ नवनीत कुमार समेत अन्य अधिकारियों और नगर के विशिष्ट जनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर के गुप्ता ने कहा कि उन्हें ये कहते हुए जरा सा भी परहेज नहीं है कि पहले की बजाय नवलगढ़ की सफाई व्यवस्था और ज्यादा खराब हुई है, लेकिन इसे सही बनाना है। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि जो व्यापारी दुकान के आगे कचरा फैलाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाए। इसके अलावा प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नवलगढ़ कस्बे में हवेलियों को तोड़ने की खबरें मिलती है। यदि ऐसा मिला तो उसके लिए अब नवलगढ़ नगर पालिका के अधिकारी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि न्यायालय भी इस मामले में गंभीर है। नवलगढ़ की पहचान हेरिटेज सिटी के रूप में है। यहाँ की हवेलियों को देखने के लिए न केवल देश बल्कि विदेशों से लोग आते हैं। यदि हवेलियां नहीं बचेंगी तो नवलगढ़ की पहचान खत्म हो जाएगी। उन्होंने इस मौके पर सार्वजनिक शौचालयों पर लगे तालों पर भी अधिकारियों को लताड़ लगाई और कहा कि किसी भी शौचालय पर ताला नहीं लगना चाहिए, बल्कि दिन में 3 बार उस शौचालय की सफाई हो, ये सुनिश्चित किया जाना होगा। इस मौके पर उन्होंने घूम चक्कर समेत कस्बे के अन्य इलाकों में बेतरतीब खड़े वाहनों से ट्रैफिक जाम की व्यवस्था को भी सही करवाने के निर्देश दिए, जिस पर ईओ नवनीत कुमार ने पुलिस के साथ मिलकर अभियान चलाने की बात कही। टूटी सड़कों, गंदे पानी की सप्लाई, रोशनी व्यवस्था, बेसहारा पशुओं को लेकर भी के गुप्ता ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेरा निरंतर एक प्रयास रहा है, क्योंकि मुझे माननीय न्यायालय ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं ये निस्वार्थ अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आज मुझे नवलगढ़ में घुसने के बाद लगा कि नवलगढ़ पहले से ज्यादा साफ नहीं है, बल्कि पहले से थोड़ा गंदा जरूर नजर आया। और वो मैंने बिल्कुल खुले शब्दों में ईओ साहब को और अध्यक्ष जी से निवेदन किया है, सभी कर्मचारियों को बताया कि देखिए, स्वच्छता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा विजन है। माननीय न्यायालय ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और मैं माननीय न्यायालय को आज की पूरी स्थिति से अवगत कराऊंगा। इन सब के पीछे मेरा ध्येय मात्र यही है, क्योंकि नवलगढ़ में काफी टूरिस्ट आता है और ये नगरी जो है ये पवित्र नगरी है और पवित्र धाम यहाँ पर हमारे इस नगरी के आसपास बसे हुए हैं। चाहे हम सालासर जी की बात करें, चाहे रानी सती दादी की बात करें, खाटू श्याम जी बाबा के दरबार की बात करें, ये सारे स्थान वो हैं जहाँ पर देश और दुनिया से पर्यटक आता है। ये नवलगढ़ को साफ रखने की जिम्मेदारी कर्मचारियों के साथ साथ जनता की भी बनती है। हमने आज कर्मचारियों से आग्रह किया है कि जहां भी गंदगी दिखे आप सख्ती से कार्रवाई करें, उस पर जुर्माना लगाएं, दंड लगाएं और सफाई को कायम रखें। कोई व्यापारी अगर दुकान के बाहर कचरा डालता है उस पर भी दंड लगाएं। अगर प्लास्टिक कोई व्यापारी रखता है उस पर भी दंड लगाएं। अगर कोई लावारिस जानवर सड़कों पर घूमता है, उन सारे लावारिस जानवरों को स्थायी रूप से पकड़कर कहीं एक स्थान पर ले जाकर उनको छोड़ा जाए, चाहे गौशाला में छोड़ा जाए, चाहे नगर पालिका के किसी स्थान पर रखा जाए। ये सारे स्वच्छता के मापदंड हैं। सड़कों पर लाइटें जलनी चाहिए, सड़कें टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, शिकायत कक्ष हमारा मजबूत होना चाहिए। जो भी आम जन शिकायत दर्ज कराए उस शिकायत का निस्तारण तुरंत गति से होना चाहिए। इन सब बातों पर हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से नवलगढ़ स्वच्छता में आगे बढ़ेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण अभी बहुत जल्दी होने वाला है, इसके परिणाम आपको दिखने मिलेंगे। माननीय न्यायालय के स्पष्ट निर्देश हैं कि हवेलियों को किसी भी सूरत में नहीं तोड़ने दिया जाए। मैंने आज भी डायरेक्शन दी है और पिछली बार जब भी मैं आया मुझे इस तरह की शिकायतें मिलती हैं तो मैं सम्मानीय अधिशासी अधिकारी को एक बात के लिए पाबंद करता हूं कि अगर कोई हवेली टूटी और उसकी शिकायत हुई तो उसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। देखिए, अभी मैंने डायरेक्शन दिए हैं कि कोई हवेली नहीं टूटनी चाहिए और हवेली टूटेगी तो इसके परिणाम
संबंधित अधिकारियों को, कर्मचारियों को भुगतने पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय ने भी बहुत अच्छे शब्दों में कहा है कि हवेलियां टूटने से बचनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे नवलगढ़ की धरोहर है, ताकत है जो टूरिस्ट को आकर्षित करती है। और ये टूरिस्ट नगरी इसलिए है क्योंकि यहाँ हवेलियां हैं और हवेलियों को देखने के लिए विदेशी टूरिस्ट भी आता है। मेरा मीडिया के साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि आपको जो भी हवेली टूटती हुई नजर आ रही है उसका फोटो आप मेरे वीडियो पे डालना। मैं कल उसको स्वयं माननीय न्यायालय को उस बिल्डिंग से, उस हवेली से अवगत कराऊं। देखिए, सुलभ शौचालय जहाँ तक बात है या हमारे सार्वजनिक शौचालय मूत्रालयों की बात है, मेरे द्वारा अभी मीटिंग में कहा गया है कि उन्हें 3 बार सफाई उनमें होनी चाहिए। अगर कहीं ताले लगे हुए हैं तो वो गलत है, हम उन तालों को खुलवाएंगे, आज ही डायरेक्शन देंगे और उन्हें बिल्कुल पूरी तरह से स्वच्छ रखें। देखिए, अब मैं आपको एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि मेरे द्वारा हर बार इस बात को इंगित किया गया है और आज भी मीटिंग के अंदर ये बात कही गई है कि चौराहे को हमें सुंदर बनाना है। ट्रैफिक जहाँ तक सवाल है सड़कों पे खड़ा रहेगा तो आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कत होगी और ये व्यवस्थाएं करना नगर पालिका की प्रथम जिम्मेदारी है। और आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि ईओ साहब को आए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, उन्हें 1 माह का समय हुआ है और उन्होंने मुझे कहा है कि कल से हम पुलिस दस्ते के साथ निकलेंगे और सारे व्हीकल जो अव्यवस्थित खड़े हैं कल के बाद खड़े नहीं होंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कल से आपको ये देखने मिलेगा। देखिए, कुछ समस्याएं ऐसी भी होती हैं जिनको लोग शिकायत के रूप में नहीं कहते। लोगों का मौलिक अधिकार है, सरकार का दायित्व है कि उन्हें अच्छा पानी उपलब्ध कराए, उन्हें सफाई उपलब्ध कराए, लेकिन हम हमारे अधिकारों को उपयोग नहीं करते। इसके लिए जिला पुलिस कार्यालय खुला हुआ है। हमें ऐसे कामों की FIR दर्ज करानी चाहिए। जनता जब तक जागृत नहीं होगी, सरकारी अधिकारी, मैं ये कहूंगा कि मुस्तैदी से कार्य नहीं करेंगे। ये जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों की है कि उन्हें अच्छा पानी उपलब्ध कराएं। और मैं तो यही कहूंगा क्योंकि उसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री से करें, पोर्टल पे जाएं और इन सब करने के बाद भी अगर उसका निस्तारण नहीं होता है तो पुलिस में FIR लॉन्च कराएं, इसके लिए पिटीशन दर्ज कराएं। तो निश्चित रूप से एक बार कोई ये उदाहरण प्रस्तुत करेगा तो आने वाले समय में ये समस्याएं नहीं रहेगी।